असली वायरस देश का इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस वक्त असली वायरस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसको उस गद्दी से उतारना सबकी प्राथमिकता है। वो बस अपने मेलोडी खाने में बिजी है, कभी बासठ दे देगा। आज देखो उसके साथ जापान की प्रधानमंत्री के साथ खेल रहा है, वो गाना बजा रहा है, पियानो बजा रहा है। उसे क्या मतलब जीवन से? वो अपना कहते ना, आग लगे बस्ती में और चाचा अपनी मस्ती में। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं और केंद्रीय मंत्री तक कह चुके हैं कि भाई हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो इसको आप थोड़ा ना शांति अपील, इससे काम चलने वाला नहीं है। थोड़ा क्या करें मतलब? थोड़ा बदलाव। अरे धरना प्रदर्शन में को थोड़ा चढ़ाई कर दी जाए, चढ़ाई करनी चाहिए भाई पर यार। धर्मेंद्र प्रधान के गेट पर इस्तीफा वो करना चाहिए प्रदर्शन। लेकिन आप आरएसएस गोट से इनको लेकर अपनी विचारधारा को एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हम मनुस्मृति के खिलाफ संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष का वो आंदोलन की नींव दिखाई देनी। ऐसा नहीं बोला जा रहा है यहाँ से। क्या किस तरीके? ऐसा नहीं बोला। हम सब ये बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकरवादी लोग तो हैं ही है। देखिए अम्बेडकरवादी लोगों की देन नहीं है कि अम्बेडकरवादी लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं नीट के खिलाफ आए हैं। मैं भी यहाँ पर आया हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और मंच से भी मैं अगर कोई बात रखने की बात आएगी जब भी ये कहूँगा भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन किसी पार्टी का संस्था का या संगठन का एक वैचार की क्लियर होनी चाहिए। वो अभिजीत भाई को भी बिल्कुल खड़े होकर एकदम क्लियर कर देनी। काफी नहीं लगता मतलब संगठन और मतलब आगे ये बढ़ना चाहिए। इसकी जो नींव है ना, इसकी अब आगे बढ़ने की शुरुआत हो गई। इन लोगों को है ना माध्यमिक प्लेटफॉर्म मिल जाना चाहिए भाई। सबको कुछ ना कुछ एक प्लेटफॉर्म मिल जाना चाहिए कि नहीं सीजेपी के साथ हम जुड़े, तो इसलिए जुड़े हैं और आगे बहुत सारे इसको हम धर्मेंद्र प्रधान से और आगे लेके जाएंगे। संदीप जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग कोज की वजह से है, ना कि किसी पार्टी या दल की वजह से। बिल्कुल। तो मैं कोज पर बात करना चाहता हूँ, क्या उसके लिए काफी नहीं है लोग इकट्ठे हो रहे हैं? मुद्दों को लेकर लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये मुद्दे पब्लिक में जाने चाहिए, गली मोहल्लों में जाने चाहिए। जंतर मंतर तक सीमित रहा। मैं वही कह रहा हूँ, आगे की तरफ नींव को आगे की तरफ बढ़ाने का मतलब है गली मोहल्लों तक। जब पार्टी का विस्तार होगा या संगठन है जो भी है इसका विस्तार होगा तो ये गली मोहल्लों तक जाएगा ना। गली कूचों में जब हर राज्य में हर प्रदेश में गली मोहल्लों में जब ये जाएगा कि भाई ये है हमारी, ये विचार की है, ये हमारा है कि हम भाई इन चीज़ों से कभी जीवन में समझौता नहीं कर सकते। जंतर मंतर से कोई असर नहीं पड़ेगा? जंतर मंतर से असर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं और केंद्रीय मंत्री तक कह चुके हैं कि भाई हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो इसको आप थोड़ा ना शांति अपील, इससे काम चलने वाला नहीं है। थोड़ा क्या करें मतलब? थोड़ा बदलाव। अरे धरना प्रदर्शन में को थोड़ा चढ़ाई कर दी जाए, चढ़ाई करनी चाहिए भाई पर यार। धर्मेंद्र प्रधान के गेट पर इस्तीफा वो करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, घेर लेना चाहिए। आज यहाँ कल वहाँ अलग अलग लोगों को ये चलते रहना चाहिए जो चल रहा है जंतर मंतर पर। अलग अलग लोगों को पता है ना कि उससे रोड ब्लॉक होंगे या रोड रास्तों पर निकलेंगे तो इन पर रास्तों पर तो यहाँ पर खड़े होने से अगर हमें हल इसका निकल जा रहा है 20-25 दिन में। सोनम वांगचुक जी पहले भी उन्होंने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, अभी भी कर रहे हैं। गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं ना। गांधीवादी तरीके से लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप यार उसको किसी के शरण में, सरकार ही आपको खिलाफ, सरकार के खिलाफ है, सरकार की शरण में थोड़ी चले जाओगे। उससे आप मांगोगे कि भाई मुझे टॉयलेट दे दो, पानी दे दो, ये कर दो। अरे ठीक है लड़ो, लेकिन इसकी लड़ाई को अब एक व्यापक रूप देना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? युवाओं को ये करना चाहिए भाई जगह जगह पर इसका एक मजबूत नेतृत्व बनाकर। मतलब मैं तो सलाह नहीं दे सकता, संगठन है अपना, उनके अपने पार्टी जो भी पार्टी के लोग हैं, एक मजबूत संगठन बनाकर अब इसको गली कूचों में भी लेके जाना चाहिए ताकि पब्लिक निकल के आए ना। आप सोचो हर व्यक्ति यहाँ पर हम अभी तो दहशतगर्द बताया जा रहा है, अगर के सड़कों पर निकलेंगे, घरों को घेरेंगे। असली दहशतगर्द तो वो है जो गौरक्षा के नाम पर और इतने ये हिंदू रक्षा दल के नाम पर जो देश के अंदर गुमराह कर रहे हैं, जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। असली दहशतगर्द तो वो हैं जो कह रहे हैं कि नहीं देश के अंदर आप गाड़ी नहीं दे सकते, देश के अंदर जो भंडारा बांट रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं आप धर्म बताओ। वो असली दहशतगर्द हैं। असली दहशतगर्द तो वो है जो कह रहा है कि देश के अंदर आप सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, ये मत कह रहा। जब हम लोग अपनी आवाज़ उठाई, ट्विटर अकाउंट बंद किया हम लोगों का, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट बैन किए। क्यों बंद किया? कि आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि गैस की लाइन लगी है, गैस की किल्लत है। और जब खुद संसद के अंदर और मंचों से कह रहा है वो व्यक्ति कि महामानव कह रहा है कि नहीं आप सोना बचाइए, तेल बचाइए, ये बचाइए, वो अफवाह नहीं है और हम जो कह रहे हैं वो अफवाह है। आप जो बात कह रहे हैं वो तो नितिन नवीन कह रहे हैं कि ये वायरस है, इनका इलाज तो बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। असली वायरस देश का इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस वक्त असली वायरस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसको उस गद्दी से उतारना सबकी प्राथमिकता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी भी किसी की प्राथमिकता नहीं है। कौन उतार कोई भी नहीं कह रहा है। किसी ने भी पिछले 14 दिन में किसी ने मोदी जी का इस्तीफा मांगा? मैंने मांगा, भाइयों ने मांगा,
जिसने भी मांगा होगा, लेकिन मैं अगर मंच पे पहुंचा या मैं अपनी बात रखने मुझे, मैं तो मांगूंगा, तमाम लोग मांगेंगे। और जब तो मैं कह रहा हूँ, जब आपकी वैचारिकी क्लियर हो जाएगी ना, तो इस्तीफा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसका एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन हल यही है कि भाई आपको गोडसे सावरकर और गोलबल्ले की विचारधारा। पीएमओ से लिए जाते हैं, शिक्षा मंत्री या कोई भी मंत्रालय हो उसका कोई वजूद है? देखिए, शिक्षा मंत्री कोई मंत्रालय का कोई वजूद नहीं रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में। मेट्रो का उद्घाटन करना है तो मेट्रो का उद्घाटन जब तक रुका रहा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से फ्री नहीं हुए। देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन रुका रहा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री नहीं हुए। सिर्फ नितिन गडकरी से काम चलने वाला नहीं है उद्घाटन में, सिर्फ रेखा गुप्ता से काम चलने वाला नहीं था। जब तक नरेंद्र मोदी खुद फ्री नहीं होंगे, नाली का उद्घाटन भी करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे, तभी नाली का उद्घाटन होगा। इस्तीफा तो मोदी साहब का होना चाहिए। इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना चाहिए इस्तीफा। और सबसे बड़ी बात है, उसकी वैचारिकी पर सवाल उठाना चाहिए। आप सोचिए, जिस राम के नाम पर आए थे, उस राम का चंदा लूट कर खा गए। उस चंपत राय, वो चंपत हो गया, उसका कोई पता नहीं। आज कहते हैं वो तो शुक्र मनाओ, बुलडोजर की तैयारी हो गई ना, बुलडोजर की जेल भेज दिए। कोई जेल नहीं जाएगा, एफआईआर कराई है, वो तो शुक्र मनाओ। मैं तो कह रहा हूँ मिश्रा जी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, कोई जेल नहीं जा रहा। मिश्रा, शुक्ला, ये जेल जाएंगे। ये देश के अंदर ये अभी तो जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए मोदी और अमित शाह काफी है। जिस हिसाब से पूरा षड्यंत्र लग रहा है ना, वो काफी है मोदी और अमित शाह, मेरे को लग रहा है इस तरह। यहाँ पर आमरण अनशन पर लोग बैठे हैं, वो चाहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी और गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को जीते। तो क्या आप भड़काना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि चढ़ाई करें? एक पड़ाव ये है, एक पड़ाव दूसरा भी होना चाहिए यार। और भी लोगों के अंदर जोश है, कह रहे हैं भाई धर्मेंद्र प्रधान बैकअप तैयार रखना चाहिए। अब कब तक चलेगा? हंगर स्ट्राइक चलती रहेगी। 13 महीने बैठे थे किसान ना, अभी तो 15 दिन हुए इन्हें। किसानों की ताकत, किसानों के साथ लाखों लोग उतरे थे, अलग अलग किसान। आप बताओ, किसान का एक बॉर्डर पे बैठे थे, जब एक बॉर्डर गिरा तो दूसरे, कम से कम देश के अंदर हर हिस्से में किसान बैठे थे, नहीं बैठे थे? बंद कर दी उन्होंने। क्या दिल्ली बंद कर दी थी? बड़ी बड़ी कीलें लगानी पड़ी थी सरकार को। ये आंदोलन था। और पंजाब से लेके यहाँ सोचो केरल तक आंदोलन चल रहा था जब किसान बैठे थे। हर गली कूचों में आंदोलन गया था छात्रों का। आंदोलन से इसकी तुलना ना की जाए। किसान आंदोलन बहुत व्यापक आंदोलन था, मतलब उस तरीके का आंदोलन बनना चाहिए। उसकी तुलना नहीं हो तो तुलना करने लायक उसको बनाना चाहिए और बड़े व्यापक तौर पे जाने चाहिए यार। और मैं कहूँगा, मैं बड़े भाई होने के नाते एक रिक्वेस्ट करूँगा भाई, इस आंदोलन की नींव को और मजबूत करते हुए इसको व्यापक रुकिए, इसको ना अपने आप को गिड़गिड़ाने से रुकना चाहिए यार। एक सामाजिक न्याय की बात हमेशा करते हैं, जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं नीड्स वालों की, और आपको लगता है वो लोग यहाँ आए हैं? देखिए, जिन्होंने 22 लाख लोगों ने छात्र आते हैं, 22 तमाम छात्र उनमें से, चाहे वो 2-2 करके 10-10 करके आ रहे हो, रोज अलग अलग चेहरे यहाँ पर दिखाई देते हैं। उनमें तमाम छात्र भी हैं और आए हैं, परिवार भी कई बार आए हैं और मंचों से उन्होंने अपनी बात भी रखी है तमाम चीज़ों को लेके। लेकिन बात रखने का और पूरे तरीके का जो पब्लिक का जो एक हुजूम उमड़ना चाहिए था, 22 लाख का जो माहौल, इंडिया गेट तक भीड़ दिखनी चाहिए थी, वो सब चीज़ें, वो उसमें थोड़ी और लोगों को अपील करनी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और एक मजबूत नेतृत्व के रूप में हम लोग आगे बढ़ें और इसको और आगे बढ़ाया जाए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। और आगे रवैये को कैसे देख रहे हैं आंदोलन? विपक्ष के रवैये को देखो, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, अपनी लड़ाई अपनी जगह लड़ रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, ममता हो, अपनी लड़ाई अलग अलग जगह लड़ रहे हैं, उन्हें लड़नी चाहिए। इस आंदोलन को लेकर ये आंदोलन विपक्ष को इसका समर्थन कर रहा है, विपक्ष लगातार आ रहा है, अलग अलग पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। और मैं कहूँगा इतना बड़ा अभी व्यक्तित्व नहीं है इन बीजेपी के लोगों का भी, इन्हें तमाम लोगों से और पड़ता है। वो बस अपने मेलोडी खाने में बिजी है, कभी भाषण दे देगा। आज देखो उसके साथ जापान की प्रधानमंत्री के साथ खेल रहा है, वो गाना बजा रहा है, पियानो बजा रहा है। उसे क्या मतलब जीवन से? वो अपना कहते ना, आग लगे बस्ती में, चाचा अपनी मस्ती में, उसका मामला वो है, उसका कोई किसी लेना नहीं। धर्म और जाति का और ये जो धर्म फैला हुआ है देश में, धर्म और देखो ये मुद्दे वहाँ ये बात मैंने आपके माध्यम से भी कई बार कही है भाई। तुम छोटी छोटी चीज़ की अपील करके रात को 8 बजे लाइव आ जाते हो, ठीक है? नोटबंदी को लेके, तमाम चीज़ों को लेके लाइव आ जाते हो अब रात को 8 बजे। क्या देश के अंदर एक दिन निर्धारित नहीं होना चाहिए रात को 8 बजे? उसमें कहा नहीं जाना चाहिए कि देश के अंदर शांति हो, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दे। एक बार हाथ जोड़ के अपील कर दे प्रधानमंत्री, तो क्या जा रहा है कि भाई मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, दलितों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, दलित बहन बेटों की सुरक्षा होनी चाहिए।
ये कहते प्रधानमंत्री क्या जा रहा है। नहीं रहा कि हो रहा है तो सरकार नहीं बनेगी ना फिर। बात है ना, सत्ता का जो नशा है ना वो उसके ऊपर हावी है, और सत्ता की भूख उसके ऊपर इतनी हावी है कि वो ना मंदिर को मानता है, ना राम को मानता है, ना किसी को मानता है, ना दलित, ना पिछड़े, ना आदिवासी, ना कोई। वो देश के अंदर गोडसे की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है। उस गोडसे की विचारधारा के साथ समझौता किसी भी तरीके से आम युवा को नहीं करना चाहिए। उस विचारधारा में शिक्षा नहीं है, उस विचारों में शिक्षा नहीं है, उस विचारधारा में मनुस्मृति है, उस विचारधारा में वो लोग हैं जो देश के अंदर। आप बता दो, इसका आंसर आप ही दे दो। उस विचारधारा में शिक्षा कहाँ से, इसका आंसर आप दे दो मेरे को, ये बताओ ना। बताइए क्या कह रहे थे आप करो सवाल मेरे से। आपका सवाल। उन्होंने कहा कि गोडसे की विचारधारा है इन लोगों की, नहीं सत्ता में बैठे हुए हैं। तो हमने पूछा क्या उस विचारधारा में शिक्षा की बात नहीं होती है? बताइए होती है, कैसे हो जाएगी बताओ ना। होती तो ये पेपर लीक होते। अगर ये वाली चीजें होती तो ये हिंदू मुस्लिम करते, ये बताओ ना आप। इस चीज का आंसर भी दीजिए आप। शिक्षा में तो समानता ही दिखाई शिक्षा, जाती है ना। शिक्षा तो शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, और जो पिएगा कैसे दूध ये बताइए। जो पी नहीं रहा वो धाड़ते तो हैं, हिंदू मुस्लिम करके आते तो हैं यहाँ, हिंदू रक्षा दल फलाना दल, ये आते तो हैं यहाँ सब ये लोग। वो तो ये कह रहे हैं ना, ये उन्हें शिक्षा का ज्ञान अगर होता तो वो यहाँ होते, उन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं है। इनको जो बाहर है हेलो हेलो, अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी बताते हैं। बड़े बुद्धिजीवी है तो आओ अपनी बात रखो, कम से कम एक आधी बात रखो तो सही। करने तो आए कि एंटी नेशनल। नहीं मेरी सुनिए बोलो एक आधी चीज। मेरी मीडिया से सवाल है, मेरी आप मीडिया से क्यों सवाल नहीं, करते हो? क्या मैं मीडिया से सवाल नहीं पूछ सकता? हक नहीं है ये मेरा। ये देखिए हम मीडिया वाले हैं ही नहीं, पहली बात। नहीं तो चलो गोदी आप मीडिया मीडिया का सवाल कर सकते नहीं हैं हम। यहाँ गोदी मीडिया कोई कुछ नहीं है। क्या आपसे हम सवाल नहीं पूछ सकते? क्या आपसे हम सवाल नहीं पूछ सकते? आप खुद बताइए, आप अरे खुद भाई बताइए। हमारे लिए आंदोलन कर रहे हो नहीं, क्या? आपके लिए आंदोलन नहीं कर रहे। ये जो आंदोलन हो रहा है, आपकी भी पीढ़ी आएगी, बच्चे आएंगे, क्या उनको लाभ नहीं मिलेगा हम तुम्हारे इनसे? साथ खड़े नहीं है। बिल्कुल। तो फिर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप क्यों मना कर रहे हैं? आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम। हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? अरे हमने तो पेपर लीक कराया। अरे पत्रकार महोदय, क्यों? ये आंदोलन सिर्फ तो हमने भी पेपर लीक कहाँ, समीर जिंदा है वो यहाँ पर। हमने भी पेपर लीक कहाँ करवाया? आपने नहीं करवाया तो हमने भी नहीं करा। हमारा सवाल है, आपने पूछा कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? जनता कर रही है, सरकार कर रही है हिंदू मुस्लिम। कौन कर रहा है? यही तो आपने ये सवाल पूछा कि हिंदू मुस्लिम यहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है यार? यहाँ कहाँ बोला? आराम से, देश में जो आराम माहौल से, है, आराम से, यार तुम्हें पता तो कुछ है नहीं यार। आराम से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।